शौकत साहब, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वो खातून कौन थी जिन्होंने आपको 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी सर वोट ख़रीदने के लिए? शौकत साहब देखो मैं तो उनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ। एक एनजीओ की उसका मुझे तो जो उन्होंने अपना तारुफ कराया था उस वक्त, और मैं हैदराबाद में था, मुझे उनकी कॉल आई कि जी आप PK2 से हैं। मैंने कहा जी हाँ, PK2 से मेरा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपके लिए हल्के के लिए बहुत अच्छा पैकेज लेकर आई हूँ जो एजुकेशन के हवाले से है। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया जी, आप किधर हैं? तो कहती है मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। तो मैंने कहा आप अंदर जाएं। मैंने फ़ोन किया उधर, मैंने कहा जी इनको बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। मैं आया, उनसे बात की, मैंने कहा जी आप बताएं आपका कौन सा एनजीओ है, कौन से वो है? तो उन्होंने कहा जी फ़िलहाल तो मैं एक काम से आई हूँ और मैं एनजीओ से भी हूँ, मैं आपको पैकेज वो भी दूँगी, प्रोजेक्ट भी दिखाऊँगी, लेकिन पहले ये कि आपका वोट हमें चाहिए। तो मैंने कहा जी मेरा वोट किस लिए आपको चाहिए? आप सेनेट के लिए खड़ी हैं? कहते नहीं मैं नहीं खड़ी हूँ, कोई हमारा उम्मीदवार खड़ा है, लेकिन आपने मेरे साथ कमिटमेंट करनी है। तो मैंने कहा बीबी मेरा वोट तो PTI का है, ज़ाहिर है PTI ने हमें यहाँ जितवा के यहाँ बिठाया है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे फ्री में नहीं लेना चाहती हूँ, ये बैग जो है ये भरा हुआ है। मैंने कहा जी आप पैसे लेकर आई हैं तो प्लीज़ निकल जाए यहाँ से। और आप तो वो डट गई, उसने कहा नहीं नहीं आप सोचें। मैंने कहा जी प्लीज़ आप निकल जाएं। जब वो ज़्यादा इसरार करें तो मैं खुद बाहर निकल आया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप जाएं, अगर आप खातून ना होती तो शायद मैं कुछ और कर लेता, लेकिन आप इज़्ज़तदार खातून हैं, आप चली जाएं यहाँ से जी। उसके बाद वो चली गई। एक शादी में मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर जी। जो ये 11 या किस तरह की कोई वो है एक शादी हाल में। तो मुझे देखते के साथ ही उन्होंने कहा ये पागल है। तो मैंने कहा क्यों मैं पागल हूँ? कहते बस पागल हो ना, जिन्होंने लिया उनका किसी ने क्या बिगाड़ा? तो मैंने कहा नहीं जी इंशाल्लाह आप देखेंगे बिगाड़ा क्या, उनको सियासत से हाथ धोना पड़ेगा। तो बड़े हंसी, उसने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उसके बाद में उससे ना पहले मुलाकात हुई थी ना बाद में। सर खातून का नाम क्या था? और दूसरा ये कि आपने इस वाक़े के बारे में पूरा ये आपकी पार्टी के इल्म में है ये पूरा वाक़या सर? उस वक्त आपने बताया था? जी बिल्कुल। ये जो हम और MPA थे, जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जी ये खातून हमारे पास भी आई थी, जिसमें हमारे अरबाब जानदाद साहब हैं, एक उस वक्त वो उसके थे हमारे MPA थे। इस तरह जो हमारे इस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब हैं, उन्होंने कहा ये तो मेरे पास भी आई थी। तो लेकिन ये कि ये जो खातून थी ये पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांग रही थी, लेकिन किसके लिए मांग रही थी ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें पीपल्स पार्टी से। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ सर, कौन थी वो खातून? हर किसी के पास जा रही थी सर। ये अब मुझे तो नहीं पता, शायद हमारे जो दूसरे दोस्त हो शायद, क्योंकि मैंने तो बात ही नहीं की उसके साथ ज़्यादा। मैंने कहा जी प्लीज़ आप चले जाएं। हो सकता है उनको मालूम हो, जानते हो। ये था कि खूबसूरत औरत थी और वो शायद आई डोंट नो कि क्यों उसको भेजा गया था हमारी तरफ। और जो 3 MPA ये तो मुझे भी पता है कि अरबाब जानदाद साहब ने कहा कि वो तो मेरे पास भी आई थी, मुझे भी उसने ऑफर किया इस तरह। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा कि आप अभी भी पर्दा रख रहे हैं? जो भी थी, लेकिन नहीं मैं पर्दा नहीं रख रहा। मुझे ज़रूरत क्या है पर्दा रखने की? मेरे उस खातून से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं कोई जानता नहीं हूँ उसको, ना मैंने कोई इंटरेस्ट रखा उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो PTI का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर PTI के अलावा कहीं इलेक्शन लड़ूँ तो शायद यूनियन कौंसिल का इलेक्शन भी ना जीतूँ, और बग़ैर पैसों के मैं जीता आ रहा हूँ अल्लाह के फजल से। मैं PK2 से इलेक्शन लड़ा, बग़ैर पैसों से इलेक्शन किया। इस इलेक्शन में मेरे 4,70,000 रुपए लगे और वो भी 2 मरतबा मैं इलेक्शन सर जिस इलेक्शन के बारे में, सेनेट इलेक्शन की सीट के बारे में खान साहब ने खुद भी इसका तस्करा किया, हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर हो गई सर। फिर आप खुद भी बता रहे हैं कि आपके दीगर MPAs वगैरह को भी ये खातून उनसे भी मिलने के लिए आई, उनको भी ऑफर्स की गई। तो सर खलबली नहीं मची पार्टी के अंदर? आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि जाना जाए, पता तो करें कि आखिर है कौन जो आ रही है, सबको ऑफर्स कर रही है? ये तो देखो बाद में पता चला ना कि फलां के पास भी गई है, फलां के, लेकिन वो सिर्फ अकेली तो नहीं थी ना। खलबली तो वैसे ही मची हुई थी, क्योंकि एक तो मंडी लगी हुई थी वहाँ पे, कोई अकेली वो तो नहीं थी ना। आप 34 देखे, आपने कहा 4 वोटों की जरूरत थी, 4 वोटों से मेंबर नहीं बनता था, 17 वोटों से बनता था। तो 17 दूनी 34। अब 34 MPAs को आप जब खरीदेंगे तो इसका मतलब हर एक को अप्रोच किया है ना। तो हर एक को अप्रोच किया है तो तब जाके उन्होंने 2 सीटें जीती है ना। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये खातून मिल सकती है, इसका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो हमारे 2 MPAs और भी हैं जिन्होंने शायद उनका नाम भी पता हो, क्योंकि मैंने उससे पहले ना कभी मिला था ना मैंने देखा था, लेकिन ये मिल सकती है। वो क्यों मिल सकती है मुझे पता है, क्योंकि जो हमारे एक MNA साहब हैं जो आजकल हमारे पार्टी में आ चुके हैं, उनको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि पहले वो पीपल्स पार्टी में थे।
تو شاید ان کو شاید پتہ ہو کہ یہ خاتون کون تھی. بالکل اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے.